फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं साफ़ सफाई कर रही थी कि क्यों ना मैं कैमरा ऑन कर दूँ। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है हमारा, तो आगे बढ़ गया लॉकडाउन, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ है तो है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या ब्लॉग में दिखाऊँ रोज़ ही। तो साफ़ सफाई है, शुरू से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको भी ले लेती हूँ। तो दोस्तों, आजकल महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आप कैसे रह रहे हो लॉकडाउन में, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का। और घर में ही रहना जहाँ तक हो सके। लॉकडाउन चल रहा है, ब्लॉग बनाने के लिए कुछ है नहीं, क्या बनाएं क्या ना बनाएं कुछ समझ में नहीं आता। और बस यही है, आप देखते रहो मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कपड़ा क्यों बांध रखा है, यहाँ पर दुपट्टा क्यों लगा रखा है। तो मैंने इसलिए ये दुपट्टा लगा रखा है, मैंने ऑयली कर लिया है। आज सोमवार है तो मैं सर धो रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ऑयलिंग कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये बांध रखा है, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो धूल मिट्टी बैठ जाती है। तेल लगा रखा है तो धूल बैठ जाती है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर दुपट्टा लगाया हुआ है। तो चलो फिर मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पर साफ़ सफाई का काम शुरू करने लग गई हूँ। तो अभी मैं पंखों को साफ़ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि पंखे बहुत गंदे हो जाते हैं। टाइम टू टाइम इनको साफ़ ना करें तो बहुत इनमें गंदगी बैठ जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सफाई करने से पहले मैं पंखे ही साफ़ कर लूँ। तो आप भी ऐसे ही साफ़ करना। एक तकिए का कवर ले लेना, उसको आप पंखे में डाल के उसको ऐसे आप खींचोगे ऊपर से नीचे तक, तो आपकी सारी डस्ट जो है ना एकदम से सारी निकल आएगी तकिए में। तो आपके जो नीचे चादर है या कुछ भी है वो भी ख़राब नहीं होंगे, और सारी धूल मिट्टी जो है ना आपके तकिए के अंदर बैठ जाएगी। तो आप इसी तरीके से अपने पंखे को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ आप जब सफाई करने लगो तो आप तकिए का जो कवर मैंने बोला आपको, तो उसको आप पुराना ही लेना, नया मत लेना, नहीं तो आपका तकिए का कवर जो है ना ख़राब हो जाएगा, दूसरे बाल लगाने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी डस्ट बैठ जाएगी कुछ साफ़ नहीं होगा अच्छी तरह से। देखो, मैं आपको ये जितनी भी धूल मिट्टी आई है तकिए में, आपको ये दिखा रही हूँ मैं। पंखे वंखे को झाड़ने के बाद मैंने उसके बाद चादर वादर भी झाड़ ली, उनको भी तय लगा के रख लिया। क्योंकि हम जब एसी में सोते हैं ना तो हमें चादर या कुछ लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये फोल्ड करके रख दी। अब मैं यहाँ पर चादर को भी अच्छी तरह से झाड़ के इसको सही से बिछा दूँगी। चादर को आप चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा दोगे ना तो चादर आपकी इधर उधर नहीं होती। आप बैठ भी जाओगे तो आपकी चादर जो है ना इकट्ठी नहीं हो पाएगी। साथ साथ मैं टीवी को भी साफ़ कर लूँगी, और जो ड्रेसिंग शीशा है उसमें भी हाथ मार लूँगी। अब मैं झाड़ू वाड़ू कर रही हूँ। यही रूटीन है जो मैंने आपको अभी दिखाया नहीं है पूरा झाड़ू, कि मैंने कहाँ कहाँ झाड़ू लगाया, क्योंकि रोज़ रोज़ झाड़ू दिखाना फिर आप बोर हो जाओगे, कि कहेंगे कि रोज़ रोज़ झाड़ू दिखाती रहती है। नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधा रसोई में। तो फिर मैंने अपने पति के लिए यहाँ पर आलू के परांठे बनाए हुए थे। बहुत दिन हो गए थे परांठे खाए ही नहीं थे हम लोगों ने, तो इन्होंने कहा कि परांठे बना दे, तो फिर मैं यहाँ पर परांठे बना रही हूँ। नाश्ते में हमारा ये आलू के परांठे ही हैं आज।
मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ करने को है भी नहीं, समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। तो इसलिए फिर अभी मैं यहाँ पर मक्खन निकाल रही हूँ। बहुत दिनों का हो रखा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मक्खन ही निकाल दूँ। मक्खन वक्खन निकालने के बाद मैंने आगे का कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग सारे घर में इकट्ठे रहते हैं। आजकल लॉकडाउन है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके खड़ी हो जाऊं शूट करने के लिए, क्योंकि कईयों को पसंद आता है कैमरे के सामने, कईयों को नहीं आता पसंद। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। धीरे धीरे ही मैं खुल के आपके सामने आऊँगी क्योंकि अभी मैं खुल के सामने नहीं आ पा रही हूँ। आपको फिर जैसे मैं खुल के आपके सामने आ जाऊँगी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज मैं आपको कल से लेके अब मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ। मैं वीडियो का एंड भी करने जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात करके ही वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। गाइस, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। आजकल माहौल बहुत ख़राब है और इस माहौल में इतना डर बैठ गया हर किसी के मन में, तो हर कोई घर में सीमित कर रह गया है और न कहीं जा सकता है न कहीं आ सकता है। घर में भी कमरे में, जो शहर में रह रहे हैं वो एक कमरे में कैद हो गए हैं। तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके आ गई है। सच में ये दिन, शायद ये टाइम किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दोबारा देखने को मिलेगा। पिछले साल बहुत बुरा हाल हुआ था, पिछले साल भी बहुत स्थिति ख़राब थी, मगर पिछले साल से ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि आप जहाँ भी हैं अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें और जितना हो सके बाहर ना निकलें। और अगर बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क लगा के निकलें, और इस बार मास्क जो है आप डबल लगा के निकलें, क्योंकि अगर आप डबल मास्क लगाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, सैनिटाइज वगैरह करते हैं, तो हो सकता है आप बच सकते हैं। क्योंकि ये हमें नहीं पता, पर कहते हैं कि अब ये जो है वायरस हवा में फैला हुआ है। अब ये तो वायरस हवा में फैला है या क्या है क्या नहीं है वो तो हमें नहीं है पता, पर हमें अपना एक काम करना कि अपने आप को सेफ रखना है, किसी भी तरीके से सेफ रखना है। तो आप अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को भी सेफ रखें, साथ में अपने आप को भी सेफ रखें। जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो आप घर में ही रहें। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आजकल क्या बोलें, आजकल स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, घर में कैद हो गए, ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग ब्लॉग बनाते हैं पर कहाँ से ब्लॉग बनाएं, आज का ब्लॉग बनाने का भी कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसा भी होगा आपको ब्लॉग मिला करेगा, जब भी मैं बनाया करूँगी आपको ब्लॉग ज़रूर भेजूँगी, डालूँगी ज़रूर। इतना सा मेरा सुझाव था आपसे। और दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आगे क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हो आजकल का माहौल के बारे में। तो मेरे से जैसा भी बन पड़ेगा मैं वैसे ही ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।